Sorry, actually it was urgent call. Now we are we have finished resources जो हमें easily available हैं with our satisfaction. Independent relationship between अगर हम nature, technology and institutions की बात करते हैं. So human beings used to interact with the physical. My voice is audible. Achal, Siddharth, Vandana, Krishna Gopal. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Yes, ma'am. Human beings जो रहते हैं that used to interact with the physical environment, institution and technology. And when the particular interaction with the nature through the technology and create institution that is going to accelerate their economic development. ठीक है. अगर हम resources का classifications करते हैं, that is important one. I just suggest या तो screenshot ले लो or either you can draw. I can give you time, but be bit fast. Resources जो हैं वो two types से होते हैं, because this flow chart you can make for the question. Define resources and write down its type. So resources are of two type, natural and human resources. The one is renewable, natural resources जो रहते हैं हमारे, that is going to be renewable and non-renewable. And renewable की बात जब आती है तो that is a biological or continuous or flow like wind, water, etc. और मतलब जो जितने भी अपने renewable में वो नहीं है, like wind energy, solar energy, hydro power plant, tidal energy, वो सब इसमें आ जाएंगे तुम्हारे. और बायोलॉजिकल में वाइल्ड लाइफ है एंड नेचुरल वेजिटेशन है. ये सी आई विल टेक योर अटेंडेंस लेटर. फाइन. एंड ह्यूमंस की बात करें रिसोर्सेज में, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल में एक तो रिसाइकेबल लाइक मेटल्स वगैरह आ जाते हैं. नॉन रिसाइकेबल में फोसाइल फ्यूल्स और ये सब आ जाते हैं. और नेचुरल के अलावा दूसरे रिसोर्सेज अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं. एंड द सेकंड इज अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी आते हैं. ठीक है. Is it clear? No need to you want time to draw it और screenshot ले लिया है तुम लोगों ने? बोलो. कृष्ण गोपाल, आंचल, सिद्धार्थ, मनदीप भी तो था अभी पहले. मैं स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है ना. मैं भी चाह रही हूँ आज थोड़ा है ना लिखने की बजाय तुम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन मंडे से ऑडिट वाला स्टार्ट कर दें. उसमें तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए. ठीक है. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो बायोटिक में प्लांट्स है, प्रोटिस्ट है, एनिमल्स हैं. और अगर हम नॉन लिविंग की बात करें जैसे वाटर, सॉइल, एयर, तो ये एबायोटिक होते हैं. तो अगर इनमें हम बात कर रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक में प्लांट्स आएंगे, प्रोटिस्ट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, फंगस आ जाएगा, तुम्हारा बैक्टीरियाज है, ये बायोटिक है. और ये लिविंग थिंग्स में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, मिनरल्स है, ये सब एबायोटिक में आते हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, हैव लाइफ, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड ये सारे बायोटिक मतलब ये फंगस वगैरह ये हैं. ये भी एक तरह से तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. और नॉन लिविंग की बात करेंगे तो वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, दैट इज गोइंग टू बी देयर. डिवाइडिंग द एनवायरमेंट इन टू कर रखा है. रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक, ये तो लिख दो. एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इन टू फैक्टर, बायोटिक, एबायोटिक. और मैं चाहूंगी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये 5 नाम लिख लो. बायोटिक में बायोटिक जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं रिसोर्सेज. इन दैट योर प्लांट्स. Okay, Anchal, let's see. I was actually scrolling up and down. Now, if it is not going to be visible or up and down, then let me know. ठीक है. Protist, animal, bacteria and fungus.
एबायोटिक में वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स है, लाइट्स है। ठीक है, अभी विजिबल है? अभी विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ये वापस वही एक्चुअली वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, again and again these two terms are going to be connected, and I can sure in your RTU examination one question is confirmed for renewable and non-renewable. डिफरेंस पूछ लो या 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन पूछ लो, तो इसको तुम्हें डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो रिन्यूएबल कौन से हो गए? रिन्यूएबल और रेप्लिनेशेबल रिसोर्सेज जो होते हैं दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस लाइक सोलर, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, and they may further be divided into the continuous or a flow resources or a wind power. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल की हम बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर अ सस्टेंशनली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, minerals and fossil fuels. They are recyclable resources like metals and non-recyclable resources I like fossil fuels. ये अपन already discuss कर चुके हैं। Renewable में क्या क्या है that I told you already in last lecture. On the basis of ownership अगर हम resource की बात करें तो it could be the individual, it could be national, international and community owned. अगर हम अब इन चारों की बात करते हैं, ये सारा ही रिसोर्स डेवलपमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब रिसोर्स डेवलपमेंट में ऑनरशिप की बात आती है, सो एज फार एज इंडिविजुअल ऑनरशिप और रिसोर्सेज आर कंसर्न, सो दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो रहते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। लैंड ओन्ड फार्मर लाइक अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, लाइक प्लांटेशन है, पेस्चर लैंड है, पॉन्ड्स है, वाटर इन वेल है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स है, प्लॉट्स है, हाउसेज है, अदर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द पीपल है इन द सिटी एक्सेट्रा, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो कि दैट इज ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दैट इज अंडरस्टूड, आई थिंक नो नीड टू राइट डाउन द प्लॉट, हाउसेज, प्रॉपर्टी दैट कम्स अंडर दिस। You can say plantation है, pasture lands है, that is community resources की बात हम करते हैं, that is accessible to all members of community, like village pond है, grazing ground है, और public parks है, picnic spot है, playground है, this is community resources। अगर हम कॉलेज की बात करें तो हमारा जो फुटबॉल ग्राउंड है, प्लेइंग स्पेसेस की जो भी चीजें हैं, दैट इज ऑल द कम्युनिटी रिसोर्सेज जो सब असेस कर सकते। नाउ कम्स नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक तरह से हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस करें। ये तो है कि ऑनरशिप बेसिस पे था, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की जहां तक बात आती है, that is the resources that belongs to the nation. Actually, if I become bit fast, Mohit, Shivangi and all, please let me know to slow down. ठीक है, वैसे ये theoretical है, but ये मैं जरूर recommend करूंगी कि you just have your copy and pen and note it down the topics on the name at least. जैसे अपन ने अभी कौन कौन से रिसोर्सेज डिस्कस किया, एक तो इंडिविजुअल रिसोर्स किया, फिर कम्युनिटी किया, नाउ इट इज अ नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, सो दैट इज रोड्स, कैनल, रेलवे, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी देयर। एंड टेरिटोरियल वाटर जो है, इट इज गोइंग टू रिफर एज ओशनिक एरिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। कंट्री जो है दैट हैज द लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी for the public good. तो urban development authorities जो रहते हैं, it get empowered by the government to acquire the land.
इंटरनेशनल रिसोर्सेज की हम अगर बात करते हैं तो इट इज रेगुलेटेड बाय द सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. दिस may include the ocean resource, 2000 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन. तो नेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, ये थोड़ा है, ये सारी चीजें आ रही हैं. रोड्स, कैनल, रेलवे, मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिस्टेरियल वाटर की जहां तक हम बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू रिफर ओशन एरियाज 12 nautical miles from the coast. Country which has a legal powers to acquire even private properties for a public good. तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो पावर्ड हो जाती है गवर्नमेंट टू एक्वायर द लैंड. इंटरनेशनल की बात करें तो दिस इंक्लूड द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन. It belongs to the open ocean. No individual country can utilize. Okay, and in that India has to obtain right to mine manganese noodles from the bed of the Indian oceans. That is मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में तो मेन जो एरिया है, जो बाउंड्रीज इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे कवर किया वो ओशंस ने किया है. सो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट नेचुरल इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये एक पिक्चरियस व्यू बताया है. दिस इज इंडिविजुअल रिसोर्स, दिस इज अ नेशनल रिसोर्स, दिस इज अ कम्युनिटी ऑन, एंड दिस इज द इंटरनेशनल. सी टेरिस्टेरियल सी 12 नॉटिक माइल्स है, ये लैंड है, ये कंटेंशन शेल है, एरिया है, सी हाई है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन. इज इट क्लियर बेटा? So our resources are divided into main 4 categories, we can say. Okay, that is first one is a individual one, second is a national one, or you can say third is a national one, second is a community one, and a fourth one is a international. Okay? On the basis of development की हम resources की बात करते हैं कि जो development हो रहे हैं, so resources are different. Is it clear? On the basis of owned, you come to know how many resources are there: national, international, community and individual. एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा मिड टर्म में इसका, अभी मुझे याद नहीं है मैंने पेपर क्या बना है, बट दैट इज अ बेसिक नॉलेज विच यू शुड हैव. अब ये जो हमने किया था, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओन्ड ऑनरशिप. ठीक है, on the basis of development की हम अगर हम बात करते हैं, then it comes the potential resources. What are the my potential resources? That is the resources found in a region which has not been utilized. अब ये मैं चाहूंगी ये लिख लो तुम, वो वाली चीजें तो सेल्फ अंडरस्टूड है by its name, but this thing I just suggest you to write down. What are my potential resources that is found in a region which has not been utilized? Like wind, solar, energy development is the potential in the state of Gujarat and Rajasthan. Developed resources की बात करते हैं तो resources which has been surveyed and determined by utilization both qualitatively and quantitatively. The development of resources depends on the technology and the level of their feasibility. ठीक है, पोटेंशियल में तो ये सब आ गया तुम्हारा. डेवलप्ड में वो रिसोर्सेज आ गए जो यूटिलाइज हो रहे हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों. एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी पे डिपेंड. ठीक है, स्टॉक्स भी इसके अंदर ही आते हैं डेवलपमेंट के अंदर. एक तो पोटेंशियल है, एक डेवलप्ड है. तो स्टॉक्स रिफर्स टू व्हाट लिखना है तुम लोगों को ये, या अंडरस्टूड है बेटा? मनदीप, सिद्धार्थ, वंदना, कृष्ण गोपाल, आंचल, you require time to note it down or it is understood beta? No ma'am. Understood है? Yes ma'am, understood. Okay. Now stocks की अगर इसी में बात आती है रिसोर्सेज में, तो वो it refers to the material in the environment which has the potential to satisfy human needs.
Like human needs क्या होंगी? That do not have the appropriate technology to assess this. Like water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen. That could be used as the rich source of energy. Like it can be considered as a straw. ठीक है, तो स्टॉक कौन से मटेरियल हो गया हमारा? जो एनवायरमेंट में है, एंड पोटेंशियली इट इज गोइंग टू बी सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू असेस दैट. ठीक है, रिजर्व्स की बात हम अगर करते हैं, दैट इज अ सबसेट ऑफ द स्टॉक दैट आर येट टू बी put into the use with the help of existing technically know-how. Like rivers जो है, river water है, it can be used generating hydroelectric power. So that can be utilized to a limited extent. Thus we can say water in the dams is a reserve which can be used in a future. तो स्टॉक की बात करें तो वाटर हम एक तरह से स्टॉक रिसोर्स मान सकते हैं. रिजर्व की बात करें तो रिवर का जो वाटर है दैट इज गोइंग टू बी अ water in the dam that is going to reserve which can be used in future. ये इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं. प्रॉब्लम्स जो इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज से बाय मेन आती हैं. द फर्स्ट वन इज अ मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड. हाउ एंड वेयर? दैट इज इन द फॉरेस्ट. Resources got accumulated in the hands of few people. Like the society is divided into rich and poor. So many a time तो resources उनके वाइज rich और poor वाइज भी segregate हो जाते हैं. Now as far as global warming, ozone layer depletion, environment degradations, ये सब है, that is also the other concern problem. So if you want to write down, या इसका ध्यान रखना तुम कि problem जो create होती है वो ये तीन है. तो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, मतलब जितने ज्यादा हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे बट अगर उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो दैट विल लीड फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस, ग्लोबल वार्मिंग. ऐसे और रिसोर्स जो है दैट इज गॉट अक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, दैट इज सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर. दैट इज आल्सो वन बिगेस्ट ब्लास्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां तक बात आती है, that does not damage the environment at the same time. मतलब ये जो चीजें हैं, तीन प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड रिसोर्स डिप्लीशन, so that can be overcome if we have the sustainable development of our resources. Is it clear? So economic development जो रहेगा हमारा, which does not damage the environment, मतलब ग्रोथ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं दैट इज नॉट डैमेजिंग. एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक, सोसाइटी, और अपन ये कह सकते हैं कि लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूसिविटी. व्हेन दिस थ्री कम्स टुगेदर इट gives us sustainable development. I just suggest you not draw the diagram, या तो screenshot ले लो या लिख लो इसको कि economic development जो है does not, never it is going to damage the environment, and at the same time it take care for the future generation also. That is known as sustainable development. हमने जो पढ़ा sustainable engineering, उसमें हमने development भी पढ़ा. It is just a recall. Last slide. This one, problem wali. This one, Achal. This. Yes, ma'am. Okay, लिख लो, ये भी लिख लो, और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है. ये लिख लो तो इन्फॉर्म करना, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर. मैम इसके नेक्स्ट वाली. नेक्स्ट वाली ये है, ये दिस वन. ये लिख भी लो, और ये वाला पॉइंट डी एंड ई, पॉइंट डी एंड ई है ही नहीं, एबीसी तीन ही पॉइंट्स है बेटा, तीन ही पॉइंट्स है. ओके मैम. है ना. और इसमें ये जरूर मैं चाहूंगी ये लिख लो, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये जो ग्रीन इकोनॉमी है ना, दैट इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसका डायग्राम ना बना के ओनली यू राइट डाउन
low carbon growth plus resource efficiency along with the social inclusivity. That is going to give our green economy or sustainable development. लिख लिया क्या बेटा? Okay. Now, what is resource planning? Resource planning is a technique or the skill of proper utilization of the resources. What are the stages in resource planning? That is identification and listing of the resources, planning of exploitation, and C is a match resource development plan with the national development. So identifying listing of resources क्या होगा? Surveying, mapping and measurement of the qualities and the quantities of the resources which are important activities undertaken at this stage. Planning की बात हम करते हैं तो develop a planning structure with a suitable technology like skill and institutional setup. And as far as match resource development plans concerned with the national development plans. So resource planning is also important if we want to renewable our resources and conserve them. तो उसकी ये 3 स्टेज है. एक तो हम पहले आइडेंटिफाई करें और लिस्टिंग करें कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं which we are used to be used. Second, then the planning for exploitation. Exploitation means planning structure with a sustainable technology. Like whatever resources we have, we use those resources in such a way that it is going to be sustained. And match the resource development plans with the national development plans. That is going to be there. Okay. Is it clear? सी बीच बीच में बोलते रहा करो तुम लोग. ठीक है.
Yes. Vishnu Gopal, Yes, Mandeep, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Now importance of resource planning. अब ये तो अपन ने कह दिया like what is resource planning and what stages used to come. मतलब पहले तो ये कि identify करना कि what resources we are needing, then how we can use it, and at last in a C stage हम क्या कर रहे हैं, match resource development plans with the national development plans. Means whatever our planning with our resources, our or we can say the resource which we want to use, वो जो हम planning कर रहे हैं, whether it is matching with the national development plans or not, that is going to be. ठीक है, that's it. And now it comes importance of resource planning. Why we require resource planning? So it is necessary for the balanced development of the India. कोई भी चीज की हम प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे अभी अब प्रोजेक्ट्स की बात करें या स्टडीज या सेमेस्टर या किसी भी पर्टिकुलर टारगेट की हम बात करें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग क्यों जरूरी रहती है, सो दैट हम एक बैलेंस्ड लाइफ को सरवाइव कर सके और like we can move ahead. So for a balanced development of India, it is necessary to have a resource planning. इसके 5 रीजन है, ये मैं चाहूंगी थोड़ा लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में रहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. सो फॉर अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इट इज नीडेड. एंड व्हाई? सो सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज, और कुछ जो है काफी पुअर है, लाइक राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड वाइंड एनर्जी. तो एनालिसिस करने से, प्लानिंग करने से ये पता चलता है कि कौन सा एरिया है जहाँ किस रिसोर्सेज में है या क्या है. सेकेंड पॉइंट है कि सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट लाइक अदर्स आर वेरी पुअर, लाइक मध्य प्रदेश इज रिच इन मेनी रिसोर्स बट लद्दाख इज वेरी पुअर इन रिसोर्सेज. लद्दाख में सिर्फ घूमने जा सकते हो, फोटो खींचने जा सकते हो, संगम लेक है, ये है वो है, लाइक दैट. सो कई रीजन ऐसे हैं कि कुछ रिसोर्स ही नहीं है वहां पे, और कहीं है जैसे मध्य प्रदेश में है, आप मिनरल्स है, काफी सारी चीजें हैं जो रिसोर्स वाइज है. ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय द प्लानिंग, environment pollution can be reduced, and over exploitation of resources is also can be avoided. These are important one. How the question can come? Write down the importance of resource planning. First of all, what do you understand by resource planning, and write down its importance. So in importance, ये तो मैंने 5 बताए, इसके अलावा बहुत सारे हैं that you can write. ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मुझे बता दो, तो मैं आगे अहेड हूँ. ठीक है, और लिख रहे हो तो भी बताओ. आई एम एग्री विद बोथ द थिंग्स. आई डोंट वांट कि बहुत रश अप करे अपन सिलेबस. Okay. Now it comes resource conservation. Resource conservation क्या होता है? लाइक जैसे एनर्जी कंजर्वेशन अपन ने कल पढ़ा था, लाइक सेम इज रिसोर्स कंजर्वेशन, एक तरह से रिसोर्सेज की सेविंग. प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज in order to meet the present needs and to store a part of future generation is called resource conservation. And why it is necessary? Because many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. Conservation of resources help us to reduce wastage and it will help in economic progress also. सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? Planned use of resources in order to meet present need and just to store a part of that for the future. कंजर्व करना एक तरह से यही रहता है, सेव करना. जैसे एनर्जी कंजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी सेविंग. सो रिसोर्स कंजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ just utilize the resource at the present time and conserve for the future. That is going to be there. Okay.
एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, ये मैंने अभी बताया कि कोई भी रिसोर्सेज है अगर उसको हम कंजर्व नहीं करेंगे और यूज करते जाएंगे तो लिमिट कम व्हेन इट इज गोइंग टू बी एंड. फाइन. एंड कंजर्वेशन हेल्प्स रिड्यूस वेस्टेज and it helps to protect the environment. Is it clear? टॉपिक लिखते जाओ या तो तुम लोग, है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे लग रहा है मंडे ही होगा, देखते हैं अभी इसमें वैसे उसको जस्ट रिकेप करना रहेगा. इज इट क्लियर? गांधी जी का जो आइडिया था रिसोर्स कंजर्वेशन का वो था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. दैट इज वेरी गुड प्रोवर्ब कि अगर हमारी जो नीड है या आवश्यकता है वो तो बहुत छोटी है, लेकिन लालच या ग्रीड है उसकी कोई लिमिट्स नहीं. सो वी शुड यूज अवर रिसोर्सेस फॉर एज पर अवर नीड, नॉट फॉर एज पर अवर ग्रीड. Greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology are the root cause of resource depletion. And he was very much against mass production and wanted to replace it with the production by masses. That is a good concept. Land degradation की बात जब आती है, ये सब इसमें हाँ देख सकते हैं. सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड, वो लैंड डिग्रेडेशन के थ्रू आएगा जब लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड होगा बाय रनिंग वाटर एंड वाइन, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओवर द इरिगेशन लीड्स टू द इंक्रीज. ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. ये सॉइल वगैरह तुम्हारे इसमें नहीं है. दैट्स इट फॉर दिस. अब अपन कल जो पढ़ेंगे ये वैसे काफी चीजें अपन लास्ट उसमें पढ़ चुके हैं, तो 5 मिनट में इसको रिकॉल कर लें. बोलो जल्दी, या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? हाँ शिवांगी, सिद्धार्थ, वंदना, बोलो बेटा. हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्लास पे ही रहेगा. ठीक है. वैसे भी इसमें हार्डली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ये सब अपन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं. बढ़िया. सबको कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी, और आज वो बीच में कॉल आने से भी डिस्टर्ब हो गए अपन. सो बेटर विल डिस्कस ऑन मंडे. अब तुम्हारी क्लास मंडे होगी. एंड जो मेरे अंडर मैंने वैसे ग्रुप में भी मैसेज किया है, एक अश्विनी वाले बैच को कम्युनिकेट कर देना. वैसे तो हो गया होगा उनको भी. नेक्स्ट वीक मैं बताती हूँ किस दिन तुम्हारे प्रोजेक्ट का भी एक दिन अपन गूगल मीट ये सिस्को वेबएक्स मीट लें. तो थोड़ी तैयारी रखो. ऐसा नहीं है कि आई विल हैव अ गन एंड आई विल शूट यू, नॉट लाइक दैट, बट आई जस्ट वांट वेदर यू आर डूइंग द वर्क और नॉट. सिद्धार्थ एंड शिवांगनी बैच आई एम एक्सेप्टेबल, बट टिल जितना भी तुमने काम किया है उसको एक पीपीटी फॉर्म में रखो, है ना, कि इतना हो चुका है. अब 3 मई तक तो तुम लोग कॉलेज नहीं आ सकते हो, उसके बाद लेट्स सी, है ना. ओके, सी यू, टेक केयर.